जी मोहतरम सामीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब देख रहे हैं SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत इफ्तार ट्रांसमिशन अक़ीदत रमज़ान, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। और खूबसूरत ये नशरियात हमने सजाई हुई है आपके लिए, और ये ज़ाहिर मकबूलियत का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, और लोग इस वक्त तो एहतमाम कर रहे होंगे अपनी इफ्तारी का, और हमारी ख़वातीन बिज़ी होंगी इस वक्त ज़ाहिर इफ्तार का एहतमाम करने में, और मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात होती हैं, मुख्तलिफ़ पसंदीदा चीज़ें होती हैं ज़ाहिर है, जिसमें दही बड़े होते हैं, समोसे होते हैं, ऐसा ही है ना लम्हा साहब, है ना? बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं मर्दों की और बच्चों की, तो उसी के हिसाब से हमारी ख़वातीन तैयारी कर रही होती हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़ इस्लामिक स्कॉलर हैं मोहतरमा सैयदा हीरा शिराज़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर, बल्कि एक साल के बाद आपने हमें ज्वाइन किया है, ऐसा ही है ना, रमज़ान ट्रांसमिशन में। इससे पहले तो आप आती रही हमारी नशरियात में। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि रमज़ान मुबारक का तीसरा दिन कैसे गुजार रही हैं हीरा आप? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की तो मुनासबत बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस से है, तो बस उन्हीं के ज़िक्र में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये ट्रांसमिशंस हैं, एक प्रोफेशनल काम है, लेकिन हम आप इसी नीयत से करते हैं कि बस जिन हस्तियों का ज़िक्र करते हैं उनकी बारगाह में कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए, तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हीरा, माशाल्लाह बोलती बहुत अच्छा है, ठीक है ना, अल्लाह पाक ने जैसी आपकी शख्सियत है वैसे ही आपका बोलना भी है, और मसरूफ़ात तो होंगी ज़ाहिर, रमज़ान मुबारक का महीना, बहुत सारे TV चैनल्स हैं हमारे, पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स बहुत सारे हैं, तो मसरूफ़ात तो बहुत होती होंगी आपकी, तो किस तरह एडजस्ट करती हैं अपनी फैमिली को आप? बस ये है कि सुकून और आराम से, क्योंकि इफ्तार में हमारे पास बैठी हैं आप, हैं जी, ज़ाहिर आपके बच्चे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आराम से। मेरा जो है वो रह जाता है रेस्ट करना, बाकी सारे काम हो जाते हैं। अभी भी घर पे सब कुछ रेडी है, अच्छा, और इफ्तार वगैरह सब रेडी है। बच्चों के बाबा आएंगे तो शादी साहब ने सिर्फ फ्राई करना है? नहीं, वो तो फ्राई भी नहीं करते, गरम कर ले बड़ी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। माइक्रोवेव कर लेते हैं, वो ऐसा चक्कर कोई नहीं है। हाँ। उनको सारा जो है ना एहतमाम चाहिए। डाइनिंग टेबल पे रेडी करके आई हूँ मैं, रैप करके सब कुछ तैयार है। अगर उनको कुछ लगेगा तो वो माइक्रोवेव कर लेंगे गरम। बाकी चने उनके बड़े फेवरेट हैं, काले चने, फ्रूट चाट, ये मस्ट आइटम्स हैं। और एक लेमनेड मैं बनाती हूँ, वो उनको लाजमी चाहिए होता है। 2-3 चीज़ें मस्ट है। पकौड़े बना लिए हैं, अब अगर ठंडे हो जाएंगे तो माइक्रोवेव हो जाएंगे, नहीं तो घर जाके सॉरी कर लेंगे। चलें, आपसे बात करेंगे सैयदा पाक पर इंशाल्लाह, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक नात हम शामिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा शाहिद साहिबा। मैं चाहूँगा कि हुज़ूर की बारगाह में एक नात कलम पेश करें आप। दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, वाह वाह। दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, वही हम जबीन नियाज़ है, और है वहीं के टुकड़े नसीब में, है वहीं के टुकड़े नसीब में, वाह वाह, टुकड़े नसीब में, और मुझे अपने वक्त पे नाज़ है। जो बुला बुला के नवाज दे, जो गदा को दौलत नाज दे, जो बुला बुला के नवाज दे, जो बुला बुला के नवाज दे, वाह जो वाह। गदा को दौलत नाज दे, कि बजुज़ उनके कौन है दूसरा, बजुज़ उनके कौन है दूसरा, कि जो ऐसा बंदा नवाज़ है वही के टुकड़े नसीब में, और मुझे अपने वक्त पे नाज है। और दरे मुस्तफ़ा पे जो आगे रहा, वो संभल गया, वो संवर गया,
وہ سنبھل گیا وہ سنور گیا کہ سبھی مرحلوں سے گزر گیا سبھی مرحلوں سے گزر گیا کہ جس تیری ذات پہ ناز ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے اور مجھے ذوق عشق بلال دے وہی رنگ مجھ پہ بھی ڈال دے مجھے ذوق عشق بلال دے وہی رنگ مجھ پہ بھی ڈال دے کہ تو غنی ہے صدقہ یاد دے تو غنی ہے صدقہ یاد واہ واہ صدقہ یاد دے تیرے در پہ جھولی دراز ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں اور مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے واہ واہ سبحان اللہ مجھے اپنے وقت پہ ناز ہے بہت خوبصورت آواز فاطمہ شاہد کی آواز میں آپ نے کلام سنا میں بات کروں گا سیدہ ہیرا شیرازی سے اچھا ہیرا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے مدحت نعت اور شان آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ذکر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے کیونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اگر بی بی کا ذکر ہوگا تو یقیناً رسول اللہ اس سے راضی ہوں گے اور جس طرح سے میری بہن نے کلام پیش کیا یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے کہ ہمیں اپنے وقت پہ ناز ہے اور یقیناً یہ ایک سعادت ہے ان کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے کائنات کی سب سے جس ہستی کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا اور وہ اتنی بڑی ہستی اپنی زبان وحی ترجمان سے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا اور پھر جب بی بی سیدہ تشریف لائیں جن کے لیے کہا گیا حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا اور جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا اور حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کیونکہ یہ سیگمنٹ ہمارا مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن کیونکہ آج بی بی کا ذکر ہے تو میں بی بی کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے ہی یہی مدحت مصطفیٰ ہے کہ مدحت فاطمہ الزہرا بھی مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ جو وصف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ سے چلی اس وصف میں کائنات کی کوئی عورت بی بی سلام اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دنیا ہوتی ہے نا یہ تانا مارنے سے تو اس نے کائنات کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے 1,24,000 انبیاء نے اپنی نبوتوں کے گلدستے راہ رسالت میں رکھے تب جا کر وہ آئے جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا جو اتنی بڑی ہستی ہیں ان کو تانا مارا کرتے تھے لوگ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن کہ جب آپ چلے جائیں گے آپ کی نسل ختم ہو جائے گی آپ کی نسل مٹ جائے گی رسول اللہ کے 3 بیٹے جو اس کائنات میں آئے اور آپ کے آخری بیٹے جناب قاسم ابراہیم جب دنیا سے چلے گئے جس دن آپ کے آخری بیٹے رخصت ہوئے تو پورا دن ورنہ رسول اللہ سورج طلوع ہونے سے پہلے گھر سے نکلتے تھے آپ پورا دن جو ہے وہ اپنے گھر میں موجود رہے ایک شخص تھا آس بن وائل
रसूलुल्लाह जब मगरिब के वक्त अपने घर से पूरा दिन नबी का इंतज़ार करता रहा सिर्फ ताना मारने के लिए। जब आप घर से बाहर निकले तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना मारा और कहा, मुस्तफ़ा अब आपका दीन कैसे बाकी रहेगा? जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारे बुतों वाला दीन फिर से नाफिज हो जाएगा, आपका दीन ख़त्म हो जाएगा। तारीख कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मसाइब बर्दाश्त किए, आज तो ज़रा सी हम पे मुसीबत आ जाती है ना तो हम सोचते हैं कि हाँ, हमसे ज़्यादा तो मुफलिस ही कोई नहीं है, सारी मुसीबतें हम पे आ जाती हैं। हम किस हस्ती के मानने वाले, जिसने ताइफ में पत्थर खा कर भी कभी बद्दुआ के अल्फाज अपनी ज़बान से नहीं निकाले, जिसने तरह तरह के मसाइब सऊबतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। उस दिन जब आपको ताना मिला, जब उसने कहा आज़ बिन वाइल ने कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपका दीन ख़त्म हो जाएगा, फिर तो हमारे बुतों का ही राज होगा, रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे। अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके महबूब की आंखों में आंसू हो। महबूब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे कि एकदम से जब घर गए कदमों में किसी के पैरों की सरसराहट महसूस हुई। देखा जिब्रील है, कह रहे हैं मुस्तफ़ा आपने उदास नहीं होना। अल्लाह कह रहा है इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर से मुराद नस्ल कसीर, नस्ल सैयदा, यानी अल्लाह ने मोहब्बत रसूल में अपनी सुन्नत को तब्दील कर दिया। मुस्तफ़ा दुनिया की नस्लें बेटों से चलेंगी, आपकी नस्ल बेटी से चलेगी। कौसर से मुराद कायनात का तमाम खैर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने अता फरमाया। कौसर से मुराद वो हौज़ है जहाँ पर सितारों की तादाद के बराबर प्याले रखे होंगे और मोमिनीन जाकर उससे सैराब होंगे। तो कायनात का सारा खैर परवरदिगार आलम ने और नस्ल कसीर की सूरत में जो रसूलुल्लाह की नस्ल की बका की ज़मानत है, उस बीबी को हज़रत बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। और परवरदिगार ने जब आप मक़बूल हुए कहा वला सौफ़ युअतिका रब्बुका फतरज़ा, मुस्तफ़ा हम करीब आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। दुनिया चाहती है अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह चाहता है मेरा मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। और मुस्तफ़ा को राज़ी करने के लिए परवरदिगार आलम ने जिस हस्ती को अता किया वो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और जब बीबी आती थी तो शिया सुन्नी मुत्तफ़क़ा उलमा कहते हैं जब बीबी सैयदा आती थी रसूलुल्लाह अपनी जगह से खड़े हो जाते, बल्कि इससे बढ़कर कामा इलैहा, बढ़कर आपका वालिहाना इस्तकबाल करते थे। न सिर्फ इस्तकबाल करते थे, अपनी जगह पर बीबी सैयदा को तशरीफ़ फरमा कर दिया करते थे और काली कमली जो आप अपने कांधों पर ओढ़ते थे वो बिछा दिया करते थे, उस पे बीबी को तशरीफ़ फरमा किया करते थे। क्या मकाम है। जनाब मीर अनीस कहते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों से इस पे दाद दी है, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है, बेसाख्ता ज़बान पे जारी हो गया कि आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, ज़ौजा असदुल्लाह की और बिन्त पैगंबर, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का ज़ेवर, के क़ुरआन में जिससे याद करे खालिक़ अकबर। और कहते हैं सानी कोई ज़हरा का न होगा न हुआ है, सानी कोई ज़हरा का न होगा न हुआ है, हाँ हज़रत ज़ैनब को जो कहिए तो बजा। माशाअल्लाह क्या बात है बीबी सलामुल्लाह। मेरे पास वक्त है? जी फरमाएं। हम देखते हैं कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम किस तरह से तौसीफ़ करता है इस ख़ानदान की, इस घराने की, कि आया दुरूद में बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शामिल है। आया मुबाहला में जब ईसाइयों ने, नजरानियों ने रसूलुल्लाह को चैलेंज किया कि अगर आप सच्चे हैं तो आप अपने मर्दों को लेकर आएँ, हम अपने मर्दों को लेकर आएँ। परवरदिगार आलम आया मुबाहला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ताअलू नदू अबनाअना व अबनाकुम निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मुस्तफ़ा अगर ये आपको नहीं मान रहे तो आप इनसे कहिए ये अपने बेटे लाएं, आप अपने बेटे लाएं, ये अपने नफ्सों को लाएं, आप अपने नफ्सों को लाएं, ये अपनी औरतों को लाएं, आप अपनी औरतों को लाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना कारवान लेकर चले तो तरतीब को च्यूं थी कि सबसे आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, गोद में इमाम हुसैन थे, दाहिना हाथ पकड़े हुए इमाम हसन मुस्तफ़ा थे, पीछे बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा थी और सबसे पीछे मौलाए कायनात थे। और ख़वातीन के मकाम पर, निसाअना के मकाम पर रसूलुल्लाह अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर चले। एक सवाल पैदा होता है ना कि मौला अली मुश्किल कुशा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बड़ी अकीदत है इस घराने से मौलाए कायनात कितने शुजा हैं, कितने बहादुर हैं, कितने जरी और कितने दिलेर हैं। हर मैदान में जो अली सबसे आगे आगे हैं वो इस मकाम पे पीछे क्यों हैं?
تو रसूलुल्लाह यही कहेंगे तुम नहीं जानते कि मैं तारीख़ में लिखवाना चाहता हूँ कि हमने मुबाहला अली की शुजाअत से नहीं जीता, पंजतन की सदाकत से जीता। और जब वो काफ़िला आ रहा था पंजतन का तो बीबी सैयदा सर से लेकर पाँव तक चादर में लिपटी हुई जब आ रही थी तो ईसाई राहिब ने देख कर कहा मैं वो चेहरे देख रहा हूँ और खुदा की कसम कि वो जो बीबी चादर में लिपटी हुई आ रही है, अगर इन्होंने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिया और ये जो छोटे छोटे बच्चे इन्होंने आमीन कह दी तो क़यामत तक के लिए हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। आप मुझे बताइए, जब रसूल अल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कहा मैं दुआ मांगता हूँ अली, फातिमा, हसन, हुसैन, आप आमीन कहिए। क्या कायनात के नबी को आमीन की ज़रूरत है? नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन हमें नुस्खा दे रहे हैं, अगर कोई मुश्किल दरपेश आ जाए तो इनके दर पे झुक जाओ, इनका वसीला दो, इनके वसीले से अल्लाह से मांगो तो परवरदिगार तुम्हारी दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा। उसकी बारगाह से इंशाअल्लाह दुआएं रद्द नहीं होती। और इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन है, आज पहली मेरी अपीयरेंस है यहाँ। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम ये अक़ीदत रमज़ान जो आपने नाम रखा है, आपकी इस अक़ीदत को बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह ख़ास में कबूल फरमाएं और इसी तरह से आप अपनी अक़ीदत के नजराने उनकी बारगाह ख़ास में पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया हीरा शिराज़ी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप पर ख़ास करम फरमाए, फजल फरमाए। और देखा समात कर रहे थे माशाल्लाह हीरा शिराज़ी को आप, और बहुत खूबसूरत इन्होंने अपनी अक़ीदतें पेश की। अल्लाह पाक के इन पर भी अपना ख़ास करम और फजल फरमाए। मसनद हसन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिम हाशमी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हदीयानात पेश करते हैं। और अलहाज सईद हाशमी साहब के आप भतीजे हैं, बहुत मारूफ कलाम सईद हाशमी साहब ने पढ़े। अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत फरमाए कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, और या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी, या मौलाई। मैं चाहूँगा कि आसिम हाशमी साहब कोई ऐसा कलाम पढ़ें कि जनाब सईद हाशमी साहब के हमें याद आ जाए। माशाल्लाह, अभी मोहतरमा ने आले रसूल के हवाले से, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। और इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर की तफसीर फरमाई। तो मैं चचा का अपने पढ़ा हुआ एक कलाम हज़रत अदीब रायपुरी का, इस सूरत की जो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर, उसको उन्होंने रदीफ़ बनाया। वाह 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 वाह, देखें बड़ा खूबसूरत कलाम। क्या शान है शान खैर बशर, वाह 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 वाह, इन्ना आतैना कल कौसर, रहमत ने पुकारा खुद बढ़ कर, इन्ना आतैना कल कौसर, रहमत ने पुकारा खुद बढ़ कर। कब हक ने गवारा फरमाया, देखे वो मलाले पैगंबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब हक ने गवारा फरमाया, देखे वो मलाले पैगंबर, तो जिब्रील को भेजा दे के खबर, इन्ना आतैना कल कौसर, जिब्रील को भेजा दे के खबर, इन्ना आतैना कल कौसर, क्या शान है शान खैर बशर। सुभान अल्लाह। आई जो सहाबा तक ये खबर, कुफार से बोले खुश होकर, आई जो सहाबा तक ये खबर, कुफार से बोले खुश होकर, कि अब लाओ कोई ऐसा लिख कर,
इन्ना तैना कल कौसर माशाअल्लाह। अब लाओ कोई ऐसा लिख कर, इन्ना तैना कल कौसर, क्या शान है शान खैर बशर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसिम हाशमी साहब की बहुत खूबसूरत क्या आवाज़ बात में है आपने सर। हदीनात माशाअल्लाह। समात किया। मोहतरम सामीन, कुछ लम्हों बाद वक्त इफ्तार हो जाएगा। अब तमाम अपने अपने वक्त पर इंशाल्लाह रोज़ा इफ्तार करेंगे और हमारे साथ मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इनकी दुआ से इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और इस महफ़िल को आपने रौनक बख्शी। तमाम सामाइन को यही कहूँगा कि अपने लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा जब आप वक्त इफ्तार में जब आप बैठें अपने दस्तरखानों पे, क्योंकि वो वक्त जो है ना बड़ा कबूलियत का होता है, बड़ा मकबूलियत का वक्त होता है। रब की जो रहमत होती है वो जोश मार रही होती है। आप जो जो दुआएँ करेंगे इंशाल्लाह, मेरा ईमान है वो दुआएँ सारी कबूल होंगी। तो मेरी वालिदा मोहतरमा के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। हमारे जो मालिकान हैं, हमारे जो ऑनर्स हैं, जनाब शकील शेख साहब हो गए, हमारे आसिम अकील साहब हो गए, तारिक अजीज़ साहब हो गए, उनके लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत आफियत लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और ऐसे ही जो काम ये दीन का कर रहे हैं माशाअल्लाह ऐसे ही करते रहें और अल्लाह पाक हमारे इस इदारे पर अपना ख़ास करम फरमाए, फजल फरमाए। जो सच्चल टाइम न्यूज़ जो हमारा अखबार है, अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। जो SNN जो है हमारा जो सच्चल न्यूज़ नेटवर्क जो है, अल्लाह पाक इसमें भी बहुत बरकतें अता फरमाए। मैं मुफ्ती साहब चाहूँगा कि आप दुआ करें और हमारे हक़ में भी दुआ करें, हमारे इदारे के लिए भी दुआ करें। तो अब शहजाद सईदी को इजाज़त दें, ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी वक्त इफ्तार की खूबसूरत ट्रांसमिशन अक़ीदत रमज़ान में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुस हिसाब। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, या रहीम रब, या करीम रब, या अल्लाह ये वो लम्हात है जिस लम्हात में अल्लाह ताला तो 10 लाख गुनाहगारों को बख्श देता है। या अल्लाह ये वो लम्हात है जहाँ हाथ उठने के बाद वापस नहीं जाते, तो दुआओं को कबूल फरमा लेता है। ए मेरे मालिक, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। आज जो नशिस्त अल्लाह तेरे हबीब और तेरे प्यारे हबीब की प्यारी बेटी के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, या अल्लाह इन तमाम साल सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा ले। हुजूर की बारगाह के बाद तमाम सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखुसूस सैयद कायनात तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा ले। ए मेरे मालिक, हमारे शहजाद सईदी भाई की वालिदा मोहतरमा, या अल्लाह उनकी, या अल्लाह उनको भी इसका सवाल सवाब पेश करते हैं। ए अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा ले। और इस चैनल के तवस्सुस से मेरे मालिक, इनके मालिकान और जो जो इस इदारे में काम कर रहा है, जो यहाँ हमारी बहनें भाई बैठे हैं, उनके जो अज़ीज़ व क़रीब इस दुनिया में नहीं रहे, तमाम को इसका सवाब अता फरमा। ए मेरे मालिक, इस चैनल में या अल्लाह जिस तरीके से अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को आगे पहुँचाया जा रहा है, या अल्लाह इस चैनल को तरक्की अता फरमा, यहाँ के काम करने वालों के रिस्क में फरावानी अता फरमा। या अल्लाह ये वो लम्हात है जब तू दुआएं कबूल फरमाता है, या अल्लाह हमारे रिस्क में फरावानी अता फरमा। ए अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। ए अल्लाह ये जो गर्मी है, या अल्लाह जो तपिश है, इसमें कमी फरमा दे। ए अल्लाह हमें पूरे महीने रमज़ान के रोज़े और तरावी का एहतमाम करने वाला बना दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, जो या अल्लाह इस नशिस्त को, इस ट्रांसमिशन को देख रहा है, उसकी जायज़ मुरादों को भी पूरा फरमा दे। ए अल्लाह हम पे ख़ास करम फरमाते हुए हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। हमारी पाक आर्मी को इसी तरीके से इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जिस तरीके से ये प्रिंट मीडिया में ये चैनल काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसे और तरक्की अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो, या अल्लाह अल्लाह पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।